राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की दो पौराणिक कहानियाँ बताऊंगी। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु देव ऋषि को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, आपका नाम जपकर आपके प्रिय भगत तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों के लिए ऐसा कोई सरल भक्ति मार्ग बतलाइए जिससे जन सामान्य नर नारी भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पालन करेगा, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेगा, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने पार्षद जय विजय को बुलाया और कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार खुले रखना। भगवान विष्णु ने कहा, इस दिन भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेंगे तो वैकुंठ धाम जरूर पाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा विष्णु भगवान इस पूजन को स्वीकार नहीं करते। यह हरिहर मिलन की कथा नंबर 1 है। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हेम लग्न वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पशु व्रत कर विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन भगवान विष्णु जी और उनके पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से मन से इच्छा फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। भगवान विष्णु शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। श्री भगवान महापुराण शिव विष्णु स्वयं विष्णु ने कहा है कि जो मेरी पूजा करे शिव की नहीं और जो शिव की पूजा करे मेरी नहीं तो वो पापी है। इसलिए उत्तम गति के साधुओं को दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। एक दिन देवादिदेव विष्णु पूजा करने काशी में गए और वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का संकल्प लिया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तब महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सोची और वहां से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। जब श्री हरि विष्णु ने पूजा कर रहे थे तो देखा कि एक कमल का पुष्प कम है, तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, इस तरह से तो मेरी पूजा खंडित हो रह जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी एक आंख जो कमल के समान है, तो भगवान विष्णु ने अपनी आंख चढ़ाने का संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनके सामने साक्षात महादेव प्रकट होकर बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ है। आज से कार्तिक मास की ये चतुर्दशी तिथि वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा और फिर मेरा, वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। इसी के साथ ही भगवान शिव ने करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को भेंट किया। इस तरह हरिहर भगवान की मिलन की कहानी पूरी हुई। राधे राधे।